देखिए सर का कहना है कि साइंस सबसे बड़ी है, साइंस ने हवाई जहाज बनवा दिया और इतने देवी देवता उन पे वाहन इन पे घूम रहे हैं, पशु पक्षी इन पे घूम रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है। तो हम साइंस इनके साइंस को थोड़ी देर समझा दें आप लोगों ने। आपकी साइंस जो आप कह रहे हैं ना, साइंस साइंस भगवान की दी बुद्धि है आपके अंदर है। जितनी भी साइंस है भगवान ने इस समय को निर्धारित किया था। और जो देवी देवता हैं जो तो ठीक है, जो देवी देवता इनके वाहन हैं, जो भगवान ने ही इनको दिए हैं, ये भी इनके नहीं है, भगवान ने इनको दिए हैं कि तुम इन पे घूमो। लेकिन जो आप साइंस की बात कर रहे हैं, इस साइंस को भगवान ने इस समय के लिए ही डिफाइन किया था, जो आज साइंस बनी है। आज से 4 युग कड़का जब कहाँ नहीं गई थी साइंस, तुम्हारी कहाँ चली गई थी? या साइंस कितने गई थी तुम्हारी? आज भगवान ने वो समय निर्धारित किया था, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सतग्रंथों से प्रमाणित किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, कबीर साहब में लिखा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खो आए। और ये जीव बुद्धि नहीं है, ये परमात्मा ने दी हुई बुद्धि है। आज जो साइंस की बुद्धि खुली है, आज से तुम 50 साल पहले चले जाओ। 50 साल पहले कोई टीवी थी, कोई मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। तुम्हारी साइंस कहाँ चली गई थी? उनको तो नहीं मिलत तो कछू। उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट थी। साइंस साइंस कछू नहीं थो। भगवान ने इस समय अपने प्रचार के लिए बनवाया है जी। ये हवाई जहाज क्या बनवाया भगवान ने? क्योंकि हमारे सतलोक में हमारे पुष्पक विमान हैं और हमारे पुष्पक विमान मन की गति से चलते हैं। और परमात्मा ने यह सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मनुष्य को वो बुद्धि दी है, नहीं तो हम विश्वास नहीं करते। और हम वहां पर मन की गति से बात करते हैं। अगर हम कहीं भी रहे, किसी भी ब्रह्मांड में रहे, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, हम दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के हम इस ब्रह्मांड में हैं और मन की गति से बात कर लेते हैं। हमने तुम्हें याद किया तो तुम्हें वहां पर सूचना हो जाएगी, तुम वहां से बात करोगे, हम यहाँ से बात करेंगे। इसी प्रकार देवी देवता बात करते थे। तो उसको आज हम विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर ये साइंस में जो बुद्धि दी भगवान ने, साइंस से जो बनवाए हैं, इसीलिए बनवाए कि ताकि तुम देख लो कि हाँ आज ये मोबाइल है, अपन तैसे वीडियो कॉल कर घरे बात हो जात ना, काय हो जात। इसीलिए हो जात कि भगवान को ये प्रत्यक्ष विश्वास दुआओ आपको, कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हाँ भगवान ऐसा कर सकता है। आज जैसे हवाई जहाज है, भगवान की देन से बनो है, इसीलिए कि तुम्हें पता हो जाए कि पुष्पक विमान थे। यही सब साकार विश्वास कराने के लिए भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है, ताकि ये आपका बनाए। अबे आप कह रहे कोनो भी विज्ञान को ले आओ, और तुमने देखे भी हजार विज्ञान जो इतने इतने साइंटिस्ट हैं, उनके तनक में भगवान उनको फ्यूज उड़ा दे तो घूरे पर पन्नी बीनत फैत वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। तो आज हम आए हुए हैं सतलुज आश्रम बैतूल, जहां पर एक तरफ खड़े हुए साइंस को मानने वाले कुछ लोग एक तरफ खड़े हुए हैं जो धार्मिकता को मानते हैं, और जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो आज एक जबरदस्त बहस होने जा रही है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। चैनल पर यदि आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सर आपका क्या नाम है बताइए? मेरा नाम हनुमत मालवीय है। तो आपका क्या क्वेश्चन है बताइए? मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है ना साइंस का दौर है, और लोग इतना अंधविश्वास फैला के रखे हैं, भगवान में मान रहे हैं, कोई मूर्ति पूजा में मान रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। केवल साइंस ही सब कुछ है। अच्छा, तो इनके हिसाब से ये क्वेश्चन ये है कि साइंस ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हो। सर आपका क्या नाम है? सर जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इनका कहना है कि साइंस के ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। देखिए, भगवान नहीं होता तो साइंस कहाँ से हो जाती? इंसान तो बनाया है भगवान ने, साइंस ने कोई भगवान जैसे भगवान ने बनाया है इंसान को, साइंस ने पैदा किया है। अगर भगवान नहीं होता तो ये इंसान पैदा ही कहाँ से होता? आप तो सर पहले ये बता रहे हैं कि साइंस ने पैदा नहीं किया इंसानों को, भगवान ने पैदा किया। तो इस बात पर बताइए आप क्या कह रहे हैं? इस बात पे साइंस का ही एक उदाहरण देना चाहते हैं। साइंस में पति पत्नी के वियोग मतलब संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ से भगवान की कहाँ से हो गई? अब बताओ, वहाँ भगवान का कहाँ रोल आ गया? इंसान तो कहाँ से होता है? जब साइंस का एक लॉजिक है भाई, जब दो परस्पर मतलब कि प्रतिक्रिया करते तब जाके किसी तीसरे का जन्म होता है, ठीक है। ये साइंस है। अब आप बोल रहे हो भगवान, तो वहाँ भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है। भगवान कहाँ से प्रकट कर रहा है? चलिए तो बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इनका कहना है कि विज्ञान ने बताया है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। आप जी बताओ कि जी विज्ञान ने बताया, तो आम व्यक्ति भी जानता है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो मान लो संतान उत्पत्ति होती है। इसमें विज्ञान ने क्या अलग से बता दिया? इनसे पहले तो जी पूछो। चलिए तो सर बताइए, ये कह रहा है कि विज्ञान ने ऐसा क्या बताया? ये तो पहले से ही ऐसा चल ही रहा है, बताइए। हाँ, तो वो चल ही रहा है। तो साइंस ने नहीं, जब विज्ञान नहीं थी, विज्ञान तो जैसे अभी डेवलप हुई है, हाँ। पहले तो नहीं थी ना। तो पहले से ये सब चल रहा है, तो अभी समय पे आप विज्ञान को कैसे आगे ला रहे हैं बताइए?
अब विज्ञान को इसके पहले भगवान भी तो नहीं थे। आप ये बताइए कि आदि मानव का जन्म कैसे हुआ? आदि मानव से जब साइंस ने तरक्की की, जब तो आप भगवान को जानने लगे। इसके पहले तो आप भगवान को जानते ही नहीं थे। आप खुद बंदर की तरह घूमते थे, खाना के लिए कुछ भी मांस वगैरह खाते फिरते थे। पत्थरों से जब आग जलाई, साइंस ने तरक्की की, तब तो आपको ज्ञान हुआ कि भगवान है, पत्थर में भगवान, इसमें भगवान, उसमें भगवान है, H2O सब कुछ आपको ज्ञान हुआ। अब जब खुद का ही ज्ञान नहीं था, कहाँ से भगवान आ गया? भगवान अगर होता तो आप आदि मानव नहीं, पहले से ही इंसान बनते ना। चलिए, तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, बताइए। जैसे भैया बता रहे हैं कि आदि मानव थे पहले, तो इनसे ये तो पूछो कि आदि मानव को कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने आदि मानव का आविष्कार किया? पूछो। चलिए बताइए। बंदी छोड़ सतुरा पाली भगवान की जय हो। देखो, आदि मानव, ये सारी जो प्रकृति है वो साइंस की देन है। साइंस ऑटोमेटिक ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, इन सब चीजों से मिलके, 5 तत्व से मिलके ये शरीर बना हुआ है। इसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पति पत्नी संयोग से हुई है। मेरे को साइंस में बस इतना ही है कि पत्नी पत्नी संयोग से इंसान की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से बाकी भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है। और रही बात भगवान की, तो भाई भगवान का तो ऐसा है, अगर आप अभी जो ज्वलंत उदाहरण है, अगर भगवान होता तो कोरोना के टाइम पे भगवान की ही पूजा करते लोग। भगवान के मंदिरों में ही मतलब मूर्तियों को तक क्वारंटाइन किया जा रहा था, मास्क लगाए जा रहे थे, वहां पर ना कोई श्रद्धालु जा पा रहे थे। उस टाइम पे लोगों की आस्थाएं थी कि भाई हमारा भगवान ठीक करेगा, फिर भी लोग मर रहे थे। इतनी ज्यादा त्रासदी हो रही थी। अगर कोविड-19 वैक्सीन नहीं आती, साइंस अगर उस चीज को नहीं लाता, तो कैसे इंसान बच पाता, कैसे भगवान बचा पाता? आप बताइए। तो दर्शकों, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जब कोविड-19 आया था, कहा जाए कोविड आया था, तो उस समय मंदिरों पर ताले पड़ गए थे, ठीक है। तो सर ने अच्छा क्वेश्चन किया, उस समय केवल विज्ञान ने बता पाया। तो हम सर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, बताइए। उस टाइम अगर भगवान होता तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया इंसान को, बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, जैसे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की भक्ति सदगंध से आधार से बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं। उस टाइम पे एक भी भगत क्वारंटाइन में नहीं आया था, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ था। ये तो आप पहले जान लो, किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ था। और रही बात दूसरी कि क्या नाम से मूर्तियां, तो भैया पत्थर को आप मास्क लगा रहे हो तो उसको क्या क्वारंटाइन होगा? मूर्ति अलग विषय है, भगवान अलग विषय है। मूर्ति बोलती है क्या? अब बताओ, मूर्ति क्या कहती है? एक जगह रहती है। लेकिन उस समय मूर्तियां क्या कोई सहयोग कर रही थी? जब समाज के लोगों में क्या नाम कोरोना फैला था, लोग बिलख रहे थे, मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, तब कौन आया था? तब पता है कौन आया था? तब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लोगों के लिए राशन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। गरीब लोगों के लिए गांव-गांव जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गए थे। और तो यहाँ हर पर बैतूल आश्रम है जी, जहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर हजारों पलंग डलवाए थे संत रामपाल जी महाराज जी ने। उनके लिए उनकी मदद की थी। जो सांस लगे आप चिल्लावे, उन सांस वाहन को तो जगह देती, सांस वाहन ने कोई जगह तक नहीं बना पाई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई खाने पीने की व्यवस्था की, उनके यहाँ पर पलंग डलवाए, हजारों उनकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की थी संत रामपाल जी महाराज जी। चलिए बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो आप बता रहे हो, ये सारी चीजें हैं जो करी हुई हैं, लेकिन उसमें भगवान का रोल तो है ही नहीं। वहाँ तो सब इंसानों ने ही किया है। इंसानों ने ही दवाई करवाई, इंसानों ने ही पलंग लगवाए। वहाँ भगवान कहाँ से आ गया, आप ये बताइए। वहाँ पर भी तो साइंस का ही रोल है। दवाई भी उन्होंने ही करवाई, ठीक है। बिना दवाई के तो कोई ठीक हुआ नहीं है। बताइए कौन बिना दवाई के ठीक होता है? दवाई भगवान की प्रेरणा से ही बनती है। दवाई ऐसे नहीं बन जाती है कि दवाई, और क्यों नहीं बना रहे हैं लोग बाग दवाई? भगवान ही दवाई देता है कि मान लो क्या नाम से ये इस पे मर्ज पे काम करेगी तो ताकर उसका वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, उसे दवाई खिला दो तो वो दवाई खाने से ही उसकी मौत हो जाती है। वो दवाई उसको रिएक्शन कर जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दी जाए लेके सदभक्ति कहता है, उसको दवाई सही ऐसा कहती है। और पहली बात तो वो बीमार ही नहीं होता है, तो उसको दवाई ववाई की जरूरी क्या पड़ती है? वो सदभक्ति करने वाले व्यक्ति बीमार नहीं होते हैं, ना उनको कोरोना हुआ। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिए हुए हैं, करोड़ों में शिष्य हैं, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। ये थी भगवान की ताकत, ये साइंस की ताकत नहीं थी भाई साहब। और आपके विज्ञान ने ऐसा क्या कह दिया कि हम भगवान से श्रेष्ठ विज्ञान को माने? आप जी तो बताओ। क्या अरे यार, किया? एक सेकंड हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसा कि सर ने अच्छा क्वेश्चन किया है, ये जो दवाई है ना, जो कोविड की जो दवाई बनी थी, वो विज्ञान ने ही बनाई थी, ना कि भगवान ने। तो ये भी सर का अच्छा क्वेश्चन है। तो इस बारे में जरा आप और विस्तार से बताइए। आप और विस्तार से ये जान लें कि भैया क्या नाम से दवाई से ये बताओ, दवाई भी बट रही थी, कितने लोगों को दवाई मुहैया कराई और कितने लोगों दवाई को खाकर बचे। लाखों व्यक्ति
क्या नाम दवाई मतलब मिलने के बाद भी लाखों व्यक्ति मरे। आपने शायद रिपोर्टिंग नहीं देखी, चैनल वाले बता रहे थे कि ऐसी लाइन लगी थी शमशान पे के जैसे टिकट की लाइन लगती है रेलवे टिकट लेने के लिए जनरल डिब्बे की, ऐसे कि आपका वो परिवार का कोई गुजर गया कोरोना उसमें, तो वो इसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, इसके बाद फिर तुम्हारा नंबर लगेगा, फिर तुम्हारा नंबर लगेगा। कई लोग ऐसे बताए थे कि 48 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। इतने लोग मर गए थे उस टाइम पे, ये क्यों नहीं बताते आप लोग? चलिए बताइए। विज्ञान तो पूरी तरीके से फ्लॉप है, पूरी तरीके से फेल हो गया था विज्ञान, अभी भी फेल है। विज्ञान ने क्या नहीं किया सर? आप बोल रहे हो विज्ञान ने क्या किया? नहीं किया? क्या नहीं किया है? आप जो यहाँ खड़े हो, कपड़े पहने हो, ये सब विज्ञान की देन है। आप मोटरसाइकिल से यहाँ बैतूल तक आए हो, वो किसने बनाया? आपके भगवान ने बनाया? विज्ञान ने बनाया भाई साहब। आप क्या बात कर रहे हो? मोटरसाइकिल किसने बनाया? वैज्ञानिकों की देन है। ठीक है, कंप्यूटर पे जिस पे आप ये लाइव प्रोग्राम चला रहे हो, वो भगवान थोड़ी बनाने आया है। वैज्ञानिकों ने तरीका टेक्निक निकाली, जब जाके वो कंप्यूटर बना, जब जाके जो न्यूज चल पा रही है। विज्ञान क्या नहीं कर रहा? विज्ञान के आगे कुछ नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं होता है। बताइए। विज्ञान आपका पूरी तरीके से फेल है। भगवान की बनाई हुई वस्तु पे विज्ञान अन्वेषण कहता है, लाकि उसको बनाता है। जैसे जैसे आप बोल रहे कि मोटरसाइकिल बना दी विज्ञान ने, ठीक है, लेकिन चला तो रहा है उस पृथ्वी पे जिसको भगवान ने बनाया है। जैसे आज आप जो सांस ले रहे हो, वो किस वैज्ञानिक ने बनाई उस हवा को? आज जो आप इस सूरज की रोशनी ले रहे हो, ये कौन से वैज्ञानिक ने सूरज का आविष्कार किया? चंद्रमा का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? आप बोले हो मोटरसाइकिल, तो हमारी भगवान की बनाई हुई धरती पे क्यों मोटरसाइकिल चला रहे हो? अलग से कोई वैज्ञानिक धरती का निर्माण करे, वहां जाओ, वहां दौड़ाओ अपनी मोटरसाइकिल। और सुनो, और सुनो, आपका विज्ञान क्या कहता है और भगवान क्या कहता है, आप डिफरेंस को समझें। आप भोले भाले लोगों को बहकाने का प्रयास ना करें। आपका विज्ञान फेल है भगवान के आगे। आपका विज्ञान क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, उसमें खून की कमी हो गई, ठीक है, शरीर में, वो कहते हैं खून लाओ, ब्लड लाओ, उसको ब्लड चढ़ाना है। तो ब्लड क्या होता है कि इनका निकाल के रखे हुए हैं, उसी ब्लड को डाल देते हैं दूसरे व्यक्ति में। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? आज तक किसी वैज्ञानिक ने खून बना पाया? जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, तो क्या नाम से कहते हैं दूसरे की किडनी इसमें डाल दो। किसी वैज्ञानिक ने आज तक किडनी बना पाई? बताओ आप। विज्ञान क्या कहता है कि दूध मिल जाए उसको, दूध, तो दूध से पनीर बना देगा, रसगुल्ले बना देगा, बर्फी बना देगा, लेकिन उस भैंस को बना देगा जिससे दूध निकलता है? आप ये बताओ, आप ये बताओ कि भैंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? बताओ आप। अरे भाई, ने किया, अरे भगवान था, भगवान ने बनाई भैंस। ये सब चीजें तो साइंस की देन है भाई साइंस ने साहब। बनाई, कौन से वैज्ञानिक ने बनाई? बताओ भैंस, आप बताओ। अरे साइंस ही तो है ये सब। आप बताइए, साइंस जो मतलब जल होता है उसका भी जो H2O सूत्र होता है, ये साइंस ने मतलब तैयार किया, साइंस ने उसका खोज की। ठीक है, जैसे पेड़ से कुछ भी फल नीचे गिरता है, तो वो किस वजह से गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हमने भी पढ़ा है, हम भी तो वो वैज्ञानिक किसने खोजा? वो तो साइंस नहीं खोजा, ये सारी चीजें साइंस ही तो निकाल रही है। नहीं, सो ऊपर से नीचे गिरता है, मान लो फल टपकता है वृक्ष से, तो वो नीचे आता है, तो वो तो आता है तो अच्छी बात है, लेकिन पेड़ को किसने बनाया? हम ये तो पूछा, जब तो टपकेगा वृक्ष से नीचे से फल, वृक्ष किसने बनाया? कौन से वैज्ञानिक ने? आप ये बताओ। प्रकृति की देन है जी। प्रकृति की देन है। हाँ। उस प्रकृति को भगवान ने बनाया है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया भाई साहब। भाई साहब, ये आपका अंधविश्वास है, प्रकृति की देन है, कोई भगवान नहीं होता है, हम लोग भगवान को नहीं मानते। अब आप देखो, नहीं मानते हो तो आपके नहीं मानने से थोड़ी ना भगवान क्या नाम से विज्ञान आपका बड़ा हो जाएगा और भगवान की महिमा कम हो जाएगी। जैसे मान लो आज ये बैतूल में हम खड़े हुए हैं और आप कहो कि नहीं ये बैतूल नहीं है, ये तो अमेरिका है, तो आपके कहने से अमेरिका थोड़ी हो जाएगा। बैतूल है तो बैतूल रहेगा, भारत है तो भारत रहेगा। आप नहीं मानो, आपके मानने से जो लोग दर्शक जो आज हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो खुले तौर पर समझ रहे हैं कि आप लोग जो बोल रहे हो वो सिर्फ आप लोग विज्ञान को भगवान मान रहे हो, लेकिन भगवान अलग विषय है। जो आज देख रहे हैं दर्शक, और आप लोगों को ये बेवकूफ ठहराएं कि आप लोग अंधविश्वास में आप लोग हो। भगवान अलग विषय है, विज्ञान अलग विषय है। भगवान के बिना विज्ञान फेल है। आप ये बताओ कि आज मान लो खेती किसानी हो रही, तो हार्वेस्टर चल रहा है, इसके बाद दवाएं छिड़की जाए, उससे पैदावार अच्छी हो रही, लेकिन अगर भगवान वर्षा नहीं करेगा तो खेती कहाँ से हो जाएगी? आप ये बताओ। फेल है विज्ञान पूरी तरीके से भाई साहब, पूरी तरीके से फ्लॉप। देखिए, आप जो बोल रहे हो, वो वर्षा किस वजह से होती है? साइंस ने उस चीज़ को बताया है कि जो गर्मी होती है, धूप होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी बढ़ने से और पानी से पानी को क्या होता है, भाप बन के और अपने आकाश में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जब फिर हवाएं चलती हैं, आपस में वो बदल टकराते, ठंडे होकर फिर बारिश होती है। ये विज्ञान है। आप क्या भगवान ने भगवान कहाँ से बारिश करवा रहा? एक सेकंड, सर की बात सही है। जैसे यूएई दुबई में जाएं हम, तो वहाँ पर प्राकृतिक वर्षा नहीं होती है, विज्ञान के द्वारा ही वर्षा होती है। तो सर की बात में भी हम इस बारे में बताइए। भाई साहब, ये सब अंधविश्वास है।
जैसे मान लो वर्षा होती है, मानना है, उस वर्षा जब हो रही हो भगवान कहता है वर्षा, हमारा मानना नहीं है। जो दर्शक देख रहे हैं सब मानना है कि भगवान वर्षा कहता है। अच्छा, तो जो वर्षा जब भगवान कहता है तो कोई वैज्ञानिक में इतना पावर है, वो कर सकता है अपने विज्ञान के दम पे उस वर्षा को रोक दे? रोक के बता दे तो मानूंगा कि हाँ विज्ञान बड़ा है। रोक दे कोई, बताओ, पूछो इनसे। रोक देगा आपका विज्ञान वर्षा होते समय वर्षा को खत्म कर देगा? नहीं होगी वर्षा। देखो बताओ कोई फॉर्मूला विज्ञान को, बुलाओ किसी वैज्ञानिक को। विज्ञान का फॉर्मूला है तो भाई साहब, अगर हवा तेज चलेगी अपने आप बारिश रुक हाँ, जाएगी उड़ के इधर से उधर। यही तो बोल रहा है कि हवा कौन से वैज्ञानिक ने बनाई, आप ये तो बताओ। अरे हवा तो ऑटोमेटिक बनी हुई है, ये साइंस की तो देन है। आप कितना भी ठेलो, लेकिन वो ठेलने वाली नहीं है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन विद्वान भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। विज्ञान विज्ञान है, भगवान बहुत बड़ी बात है। आप जो बोल रहे हो ना कि साइंस ने कुछ नहीं बनाया, साइंस ने क्या नहीं बनाया? बनाया साइंस ने बनाया, रुकिए तो मानते हैं। पूरी बात तो सुन लिया करो आप भगवान भगवान पे लगो। देखो ये सारी चीजें आपकी अंधविश्वास है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये आप जो करते हो कि भाई, जैसे आप बोलते हो कि किसी के मंत्र जाप से ठीक हो जाएंगे, या आप बताइए मंत्र जाप से क्या हेलीकॉप्टर बन सकता है? कोई मंत्र जाप करेगा तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा? जब विज्ञान ने हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है। आपके जो देवी देवता हैं आप ही लोग बताते हो, हमने सुना हुआ है मंदिरों में भी मूर्तियां बनी हुई हैं। वो कोई शेर पे घूमता है, कोई हाथी पे घूमता है, कोई उल्लू पे उड़ता है, यहाँ से उल्लू पे भी उड़ता है। कोई कौन सी देवी है वो? लक्ष्मी देवी है शायद, लक्ष्मी जी। हाँ हाँ, सरस्वती जी का सुना है कि वो हंस पे विराजमान होती है। तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बनाया? वो उन्हीं जीव जंतुओं पे बैठा है। यहाँ से कैसे भगवान जीव जंतुओं पे बैठेंगे? बताइए सर, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर का कहना है कि साइंस सबसे बड़ी है, साइंस ने हवाई जहाज बनवा दिया और इतने देवी देवता उन पे वाहन उन पे घूम रहे हैं, पशु पक्षी इन पे घूम रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है। तो हम साइंस, इनके साइंस को थोड़ी देर समझा दें आप लोगों ने। आपकी साइंस जो आप कह रहे हैं ना, साइंस भगवान की दई बुद्धि है आपके अंदर है। जितनी भी साइंस है, भगवान ने इस समय को निर्धारित किया था। और जो देवी देवता हैं, जो तो ठीक है, जो देवी देवता इनके वाहन हैं, जो भगवान ने ही इनको दिए हैं, ये भी इनके नहीं हैं, भगवान ने इनको दिए हैं कि तुम इन पे घूमो। लेकिन जो आप साइंस की बात कर रहे हैं, इस साइंस को भगवान ने इस समय के लिए ही डिफाइन किया था, जो आज साइंस बनी है। आज से 4 युग कड़का जब कहाँ नहीं गई थी साइंस, तुम्हारी कहाँ चली गई थी? या साइंस कितने गई थी तुम्हारी? आज भगवान ने वो समय निर्धारित किया था, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सतग्रंथों से प्रमाणित किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, कबीर साहब में लिखा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगता आन खोआए। और ये जीव बुद्धि नहीं है, ये परमात्मा ने दी हुई बुद्धि है। आज जो साइंस की बुद्धि खुली है, आज से तुम 50 साल पहले चले जाओ। 50 साल पहले कोई टीवी थी, कोई मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। तुम्हारी साइंस कहाँ चली गई थी? उनको तो नहीं मिलत तो कछू। उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट थी। साइंस कछू नहीं। तो भगवान ने इस समय अपने प्रचार के लिए बनवाया है जी। ये हवाई जहाज क्या बनवाया भगवान ने? क्योंकि हमारे सतलोक में हमारे पुष्पक विमान हैं, और हमारे पुष्पक विमान मन की गति से चलते हैं। और परमात्मा ने यह सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मनुष्य को वो बुद्धि दी है, नहीं तो हम विश्वास नहीं करते। और हम वहाँ पर मन की गति से बात करते हैं। अगर हम कहीं भी रहे, किसी भी ब्रह्मांड में रहे, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, हम दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के हम इस ब्रह्मांड में हैं और मन की गति से बात कर लेते हैं। हमने तुम्हें याद किया तो तुम्हें वहां पर सूचना हो जाएगी, तुम वहां से बात करोगे, हम यहाँ से बात करेंगे। इसी प्रकार देवी देवता बात करते थे। तो उसको आज हम विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर ये साइंस में जो बुद्धि दी भगवान ने, साइंस से जो बनवाए हैं, इसीलिए बनवाए कि ताकि तुम देख लो कि हाँ आज ये मोबाइल है, अपन तैसे वीडियो कॉल कर घरे बात हो जात ना, काय हो जात। इसीलिए हो जात कि भगवान को ये प्रत्यक्ष विश्वास दुआओ आपको, कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हाँ भगवान ऐसा कर सकता है। आज जैसे हवाई जहाज है, भगवान की देन से बनो है, इसीलिए कि तुम्हें पता हो जाए कि पुष्पक विमान थे। यही सब साकार विश्वास कराने के लिए भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है, ताकि ये आपका बनाए। अबे आप कह रहे कोनो भी विज्ञान को ले आओ, और तुमने देखे भी उन्हें हजार विज्ञान जो इतने इतने साइंटिस्ट हैं, उनके तनक में भगवान उनको फ्यूज उड़ा दे तो घूरे पर पन्नी बीनत फैत वो। देखिए भैया बोल रहे थे कि क्या नाम की मतलब साइंस किसने, साइंस पे सब कुछ है, विज्ञान पे सब कुछ है। ये तो अध्यात्म के लिए और ईश्वर के लिए सबसे छोटी सी बात हो गई। जैसे ईश्वर ने बताया हुआ है, ये तो मतलब सिद्धियां है। जैसे कि अध्यात्म में 24 प्रकार की सिद्धि होती है, वो परमात्मा की भक्ति करने से 24 प्रकार की सिद्धियों से ये काम तो एक आध्यात्मिक का सबसे छोटा खिलाड़ी कर सकता है। विज्ञान बनाना, हवा में उड़ना, एक दूसरे की मन की प्रवृत्ति जान लेना, ये तो अध्यात्म के लिए सबसे छोटी बात है। और परमात्मा किसी से कुछ भी करा सकता है। साइंस उसकी जगह है और ईश्वर उसकी जगह है। साइंस की अपनी जगह है। साइंस
से परमात्मा अपने अपने लोगों के निर्माण के लिए कुछ भी करा सकता है जी। सर मेरा एक प्रश्न था सर से। सर अभी बोले थे कि साइंस ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है भगवान ने किया है। तो सर ये बुद्धि की बात कर रहे थे कि बुद्धि जैसे कि भगवान ने दी है, तो सर ये बुद्धि पढ़ाई से आई है या भगवान ने डायरेक्टली दी? बहुत सारे लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई चीज़ की खोज हो पाएगी? तो ये सारी साइंस नहीं है, पढ़ाई की देन है। हम पढ़े लिखे करके वैज्ञानिक बनते हैं। तो बताइए आप, भगवान ने डायरेक्ट अगर इस अनपढ़ व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाई क्या? चलिए बताइए सर इस बारे में। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं ना कि साइंस पढ़े लिखे, जब भगवान ने आपको बुद्धि दी तब तो आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की। भगवान अगर बुद्धि नहीं देता तो आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू करते? और आपने कहा कि आपका भगवान क्या कह सकता है, आप किसी को बुद्धि दे सकता है? हमारे भगवान आज भी कबीर साहब ने प्रमाण है कि एक भैंसा से वेद पढ़वा दिए थे। आज एक भैंसा से वेद पढ़वा सकता है भगवान? आज भी किसी को भी कुछ करा सकता है भगवान। भगवान चाहे तो एक पल में कितना पढ़ा लिखा हो, मैंने यही तो कहा है, उसे अनपढ़ के गमार बना दे। साइंस से भी कर रहा है ना आजकल। साइंस रोबोट से काम करवा रहा है। बताओ, रोबोट काम करता है, इंसान रहता ही नहीं है वहाँ पर। तो जो बताओ, साइंस, रोबोट काम कर रहा है वहाँ। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि भगवान की बुद्धि दी है जब तो साइंस ने रोबोट बनाया। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कहाँ गया था तुम्हारा साइंस? बताइए आप। सर पढ़ाई की है ना, पढ़ाई की है साइंस ने। अरे साइंस की पढ़ाई की है। चार युग कट गए, जब क्यों नहीं पढ़ाई गई? 4 युग कट गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, 4 युग कट गए। 4 युग में पढ़ाई क्या नहीं करी? 4 युग में क्या नहीं, मतलब साइंस ने कुछ तरक्की कर पाई? उस टाइम पे भी साइंस होगा सर, उस टाइम पे भी साइंस होगा। ये बताओ। जो आप कह रहे हो पुष्पक विमान, उनका- हो सुनो। सकता है साइंस ने बनाया हो। अरे तो उनका प्रमाण है कहीं साइंस तो- का? आज पुष्पक विमान का तो प्रमाण है, हमारे सत्यग्रंथ आज भी प्रमाण है। आपका साइंस का कोई प्रमाण तो होगा, आप बताइए हमारे। तो सर प्रमाण बताइए, पुष्पक विमान किसने बनाया, कैसे बना हुआ? हमारा प्रमाण बताइए। जैसे कि हमारा हेलीकॉप्टर बनाया तो उसमें सारी चीजें साइंस ने लगाई है, जैसे इंजन लगाया, बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक ने की है। तो आप बताइए वो डायरेक्टली आप कह रहे आपके साइंस ने जो मटेरियल घर से बनाया, जो जमीन से परमात्मा ने ही भगवान की देन है। जितने भी उसमें हेलीकॉप्टर में जो लगा है, साइंस अपनी तरफ से कुछ नहीं लाया, यहीं से। अबे वो पेट्रोल ही बढ़ा तो काहे को भारत में साइंस को? हाँ तो साइंस ने खोजा ना, खोजा साइंस ने सर। अरे तो उसको भगवान ने- खोज करके निकाला साइंस ने। भगवान ने थोड़ी बताया यहाँ पेट्रोल है। चलो आप कह रहे हो तो यहाँ पेट्रोल है या पानी है, बताइए आप। खोज तो साइंस ने की। अरे तो दिया तो भगवान ने है, साइंस कहाँ से खोज कर लेती? भगवान नहीं देता तो कहाँ से? साइंस हमें कोई ऐसी अलग से कोई वस्तु बना के दिखाए जो बिल्कुल यहाँ जमीन से कुछ ना ले, आसमान से कुछ ना ले, गगन से कुछ ना ले। वो जो प्रकृति है जो भगवान की दी, इस प्रकृति से कुछ ना लेके साइंस हमें बना के दिखाए कि कोई चीज हमने अलग अपनी ये बना के खड़ी कर दी है। देखिए हमने भी पढ़ा है साइंस में, और साइंस में ये भी लिखा गया है कि कई वर्षों पहले जब पृथ्वी जो है नाश हुई थी, जो भी हुआ था, तो उसमें क्या थे कि जीव जमीन में समा गए थे, ऐसा होता है, हमने भी पढ़ा है। तो उसके बाद जो उनकी गैस बनी, उस वजह से ये सब पेट्रोल वगैरह निकल रहा है। तो बताइए सर जैसे कचरा है, कचरा जमीन में जा रहा है, वो सड़ रहा है, और उसकी साइंस खोज करके ही पेट्रोल निकलता है। बताइए भगवान ने कब कुआं लगा के दे दिया पेट्रोल का? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ भैया, ये साइंस साइंस सब भूल जाओ। अबे हाल हम जा कह रहे हैं, जैसे अपन इतने अच्छे बोल रहे हैं, अगर भगवान चाहे तो आपकी श्वासें 1 मिनट में बंद कर दे तो आप इतना ही खत्म हो जाओ। साइंस आपकी कछु नहीं कर पाए, इतना ही खत्म हो जाओ, 1 मिनट में हो जाओ, 1 सेकंड में हो जाओ। आपकी साइंस एक भी प्राणी को, अगर कोई भी प्राणी, सुनिए मैं बताऊं, आपकी साइंस एक भी प्राणी का जीव डाल के दिखा दे, एक भी प्राणी मरे हुए में जीव डाल के दिखा दे साइंस के जो जिंदा कर दिया, मैं मान जाऊंगा। सर मेरा भी मानना है कि भगवान ने भी आज तक किसी के अंदर प्राण नहीं डाला। अगर डाला हो तो बताइए हमें, किसको अचाम मरे इंसान को लाए, आपने जीवित करके दिखाया क्या? मैं आपको प्रमाण दूंगा, प्रमाण मानोगे कि वैसी मानोगे? आपकी साइंस जहाँ खत्म होती है वहां पर आध्यात्मिक शुरू होता है। हमारे यहाँ एक नहीं 3 आदमी है, दोनों की किडनी फेल है, और फेल होने के बाद साइंस ने आपकी ने मना कर दिया, ये ले जाओ, खत्म है, ये 2 दिन 4 दिन बाद मर जाएंगे। वो आज वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद, सुनिए, आज संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने जीवन दान दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति से आज वो जिंदा है। और आज साइंस से फिर टेस्ट कराइए आप, साइंस ये कह रही है कि उनकी किडनी सही है। बताइए आपकी साइंस क्या है? सुने ये बताइए, साइंस ने एक खोज की कि भाई गंगा जल का जो पानी है कभी खराब नहीं होता है, आपको पता है? तो वो साइंस ने खोज की, आपके भगवान ने थोड़ी खोज की। उसमें एक तत्व होता है जिसकी वजह से वो मतलब वो खराब नहीं होता है, तो ये थोड़ी भगवान ने बनाया। देखिए वो पानी है जो पहले जो पता है आओ कहाँ से है, जो पता है तुम्हें पानी कहाँ से आओ, जो नहीं खराब नहीं होता, वो सतलोक से आओ जहाँ से हम आए और तुम आए।
उस सतलोक में है तो वो पानी भगवान ने तो प्रमाण के लाने, बताओ सुनिए मेरे बात पूरी हो जाने दीजिए। भगवान ने हमें यह प्रमाण करने के लिए वो सतलोक से यहाँ पे मंगा के पहले से रखा है कि सतलोक में कोई भी चीज खराब नहीं होती है। इसी प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सभी सदग्रंथ खोल के दिखाया, इसीलिए उन ग्रंथों में बताया है। आज हमें साइंस का कोई ग्रंथ बताइए जिसमें लिखा हो कि हम जमीन से कुछ नहीं लेंगे, आसमान से कुछ नहीं लेंगे और हम ये चीज तैयार कर देंगे, लिखा है कहीं ग्रंथ? आपका जो ग्रंथ है वो भी तो कागज पे ही लिखा है, वो कागज भी तो साइंस ने बनाया है भाई अरे यार, तो आपके कागज तो ठीक है, साइंस बुद्धि नहीं भगवान ने। पहले हमारे ग्रंथ लिखे गए तो हमारे पहले तो पत्तों के उन पे लिखे गए जो हम बनाए जाते थे, ताम पत्र पे लिखे हुए, उन पत्रों पे लिखे जाते थे जो पेड़ों से निकाले जाते थे, उन पे लिखी है साइंस ने। देखो सर, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले वो मंदिर में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, बताइए आप। अरे तुम ये जब हम मानते हैं कि जब वो बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि हमारे बस की नहीं है, हमारे आपे से बाहर है, अब भगवान पे छोड़ दो, भगवान जो करेगा। तुम्हारा विज्ञान पे डॉक्टर वैज्ञानिक ही है, वो विज्ञान ही पढ़ा है, दवाई वैज्ञानिक इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो क्यों कहता है कि क्या नाम से भगवान पे छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं है। सर मैंने तो कभी नहीं सुना कि भगवान पे छोड़ दो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी जो भी करते हैं डॉक्टर, जैसे आप कह रहे हो किडनी भी खराब होती है तो उसको ट्रांसप्लांट जो ऑपरेशन वो कौन करता है? ऑपरेशन करने से वो ठीक नहीं होता है, उसमें दूसरे व्यक्ति की किडनी डाली जाती है तब वो ठीक होता है। तुम्हारा विज्ञान बनाता है किडनी, किसी व्यक्ति की किडनी डालता है, बताओ। तुम्हारे भगवान ने कभी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की है? जैसे मैं खड़ा हूँ, इनके ऊपर मेरी किडनी इनको ट्रांसपोर्ट करके दिखाओ, भगवान आपके मंत्र से या किसी भी माध्यम से करके दिखाइए। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हमारे पास ऐसे प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है हमारे पास। हम वही तो कह रहे हैं, एक नहीं हजारों प्रमाण है। ब्लड कैंसर अभी हमारे यहाँ गौरी शंकर के भैया जी हैं, उनको ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने ये कहा था कि बिल्कुल ये बचेगा नहीं, इसे ब्लड कैंसर, इसका खून खराब हो चुका है, ये बचेगा नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको सतभक्ति विधि दी है, उस भक्ति के कारण आज वो उनमें ब्लड ही नहीं डर रहा। अब क्या वो सही है, आज बेहतर सेवा कर रहे हैं, क्या सही है? नहीं सर, मैंने तो ऐसी कोई सुनी नहीं है, ऐसी कोई बात। जो भी हुआ है साइंस की वजह से ही होता है। अरे जब हम कह रहे हैं कि जब आपकी साइंस खत्म होती है, हम यहाँ पर प्रमाण हजारों दिखा देंगे। आपकी साइंस ने ऑपरेशन किया था, सुनिए हमारे यहाँ, और एक 16 साल का उसका बच्चा मर गया था, उसका नाम खेमचंद है, तरीचा कला का है, आप जाके पता कर सकते हो। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिला निवाड़ी में, और तहसील निवाड़ी है, उसका नाम है खेमचंद दास। वो पहले किसी और पंथ में जुड़ा था, उसका बच्चा मर गया था 16 साल का। उसने हमसे बहस की, हम उसके महीनों बहस में रहे, फिर उसने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके भगवान हैं, तो हम जब मानेंगे कि हमारी स्त्री का ऑपरेशन नहीं खोलना चाहिए और बच्चा हो जाए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वह प्रमाण हमारे पास है। आज उसके पास 6 साल का बच्चा है, ऑपरेशन आज भी है और पहले था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी दया ऐसी की है कि उसका बच्चा हुआ है और आज 6 साल का है और भक्ति कर रहा है। देखिए सर, साइंस की बात कर रहे हैं आप, मतलब विश्वास की बात कर रहे हो। एक बात सुनिए, जैसे कि मंदिर है या मस्जिद या कोई भी चीज है, अगर वहाँ भगवान है ना, आप बोलते हैं वहाँ भगवान है, साइंस है, जो भी है, तो फिर वहाँ पे ताला क्यों लगाया जाता है? ताला तो साइंस ने बनाया, ताले के ऊपर विश्वास किया जाता है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी किसी मंदिर में ताले नहीं लगवाते, किसी मंदिर में जाते नहीं, वे मंदिरों को वो भी नहीं मानते हैं, मंदिरों का वो खंडन करते हैं, और जो मंदिर पूजा करते हैं उनका भी खंडन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सतभक्ति अपने सदग्रंथों में दी है उसको बढ़ावा दिया है, ना कि किसी भी मंदिर को, ना किसी मूर्ति को पूजा के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी उसका खंडन करते हैं और बहिष्कार करते हैं कि ये सब आडंबर है। संत रामपाल जी महाराज जी सदभक्ति विधि बताते हैं, जो मंत्र जाप बताते हैं, उन मंत्रों में इतनी पावर है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए हुए मंत्रों से जो सदभक्ति करता है उसके घोर पाप से पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार की मतलब उसकी मृत्यु भी आ गई हो तो मृत्यु को भी भगवान टाल देता है और 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है। ऐसे प्रमाण आज हजार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, क्या वो इलाज नहीं करवाते हैं? क्या वो अस्पताल में नहीं जाते हैं? देखिए सर, आपने कहा इलाज नहीं करवाते हैं। सबसे पहले वो अपने गुरुजी से प्रार्थना लगाते हैं, इसके बाद भगवान संत रामपाल जी महाराज जी कह देते हैं थोड़ा बहुत इलाज करा लीजिए, तो थोड़ा बहुत इलाज करा लेते हैं। उसी से भगवान, देखो भगवान चाहे, यार तुम एक बात बताएं, भगवान चाहे तो 1 रुपए की गोली से काम चल जाएगा, और अगर भगवान नहीं चाहे तो पूरी जायदाद बिक जाएगी, उसके प्राण भी चले जाएंगे। ठीक है, जब भगवान चाहे तो भगवान, संत रामपाल जी महाराज जी कह देते हैं चलो भगवान दया करेंगे, आप थोड़ा बहुत इलाज भी करा लो। तो इलाज तो हम देखो, हमने पहले बताया है, ये साइंस है, जो सब है, ये सब भगवान की दी बुद्धि है। डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर बनाया, जो सब भगवान ने बुद्धि दी है तब बने हैं आप, वो अलग से नहीं आया, भगवान की देन है। इसलिए इलाज कराते हैं, ये नहीं कहा कि इलाज नहीं कराते, लेकिन
ठीक भगवान ही कहता है। तो ऐसा कौन सा भगवान है जो ऐसा ठीक करता है? वही भगवान तो है कबीर देव, वही भगवान कबीर देव है जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जिनका प्रमाण है। आज तक हमें जो हमारे आज धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने नहीं बताया। हमारा दुर्भाग्य रहा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान संत जिन्होंने सभी की खोज की है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ बताया, और हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे संत को आज जो जेल में रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका। सर ये क्वेश्चन आप बोलो जेल में, तो फिर वो इतने बड़े संत महान महात्मा है जो सब ठीक भी कर देते हैं, आप बोल रहे हो, तो फिर वो जेल में क्यों है? वो इसीलिए जेल में है कि जितने भी यहाँ पर पाखंडी धर्मगुरु हैं, इनकी रोजी रोटी बंद होने के कारण, इनके हाथ में सत्ता है, इनके यहाँ जो जितने भी नेता गण हैं, इनके चेले हैं, तो उनके पक्ष कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जितनी धोती सी धोने थी सो धो दी, इसलिए उनकी बुराइयां उन्हें लगी कि बुराइयां हैं, लेकिन उन्होंने सही मार्ग दिखाया, उन्होंने बुराई नहीं की, उन्होंने सही कहा है कि तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके कहा यही सतभक्ति विधि है, आप जो सतभक्ति विधि बता रहे हैं वो गलत है। आप ये बताइए धर्म के नाम पर आजकल कितना ज्यादा प्रकृति का विनाश हो रहा है। कोरोना भी जो है वो धार्मिक एक्टिविटी के कारण भी आया है। कैसे कि आप लोग क्या करते हो, धर्म के नाम पर आजकल देखा गया है कि आप मंदिरों का जो भी कूड़ा कचरा है, आप जैसे मतलब फूल मानते हो या जो भी अस्थियां हैं आप लोग मानते हो, मान्यता है कि अस्थियां जाके गंगा में विसर्जन करते हो, कई बार मुर्दों को भी उसमें डालते हो। ठीक है, ये सारी जो आपकी धार्मिक एक्टिविटी है इनके कारण भी साइंस का नाश हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल भी गलत हैं। भगवान कुछ नहीं है, साइंस सब कुछ है। भाई साहब आप बार इसी बात को घसीटे जा रहे हो कि विज्ञान कुछ भी नहीं है, और मतलब विज्ञान सब कुछ है, भगवान कुछ भी नहीं है। और रही बात आप कीजिए कि अस्थियां विसर्जित कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी अनुयायी गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के लिए नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ना तो उसको भूत बनना है, ना उसको पितृलोक में जाना है, ना उसको भटकना है क्या नाम से किसी को परेशान करने के लिए, उसको सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। तो सद्भक्ति कहता है और हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां जाने के बाद फिर उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो आदमी साइंस पे क्यों विश्वास करता है? आपके जो देवी देवता हैं, सुनिए, देवी देवता है, कई बार लोग जो हैं जैसे मैं भी हूँ, तो मैं अगर भगवान को मानूंगा, ठीक है, और भगवान को मान रहा हूँ, मैं कई बार पूजा पाठ भी करता शुरुआत में। कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई देखते हुए आ रहे थे कि मेरे पूर्वज जो हैं पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर में जाए थे, मस्जिद में जाए थे, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर हमें वैज्ञानिकों से पता चला ये भगवान कुछ नहीं होते हैं, सब कुछ साइंस होता है, साइंस ने ही सब कुछ बना है। तब तो लोग साइंस पे विश्वास कर रहे हैं। कई बार सुन नहीं, पूरे प्रश्न हो जाती है सर। हाँ, क्या होता है कि जितने भी जो है ना ये सब कार्यक्रम आप लोग करते हो, जैसे मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, पूजा पाठ करवाते हो, कोई बोलता है कि भाई यज्ञ करो, हवन करो, कुछ भी करो, अनुष्ठान करो, उसके बाद भी लोगों को लाभ नहीं होता। अंततः उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जब जाके डॉक्टर इलाज करता है, जब उसको लाभ होता है। तो इसलिए लोग साइंस पे विश्वास करते, भगवान पे नहीं करते। क्योंकि आपके जो भगवान है, भगवान के नाम पे कितना अंधविश्वास करवा रहे हैं, आप खुद अरे सोचिए। यही हो रहा है सर, ये सर बोल रहे थे अभी भूत ने पली थी, ये पाखंडवाद है ना, इसी वजह से लोग को, बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती है। वो बीमारियों को ना करते हुए कहीं वहाँ यात्रा करा रहे, वो करवा रहे, और उसी के चक्कर में वो मर जाते हैं सर। चलिए बताइए, इन लोगों का काफी कठोर क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन नहीं, ये बहुत सही बात बोले। अब इतने सारे क्वेश्चन इनने जो किए हैं उन सब का निचोड़ इनने रख दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दास ये कहना चाहता है कि इनकी सोच सही है। ये बोल रहे हैं कि इतने सारी पूजाएं की, हमारे पूर्वजों ने कथा करवाई, यहाँ गए वहाँ गए, यात्राएं की, भगवान को पूजा, इसके बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तब जाकर के उन्होंने माना कि भगवान होता ही नहीं है, विज्ञान सब कुछ है। अगर इस सोच के कारण ये सोच रहे हैं तो इनकी सही बात है। लेकिन बात ये है कि भारत में जितने भी धर्मगुरु हैं जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अपनी दुकानदारी, अपने बिजनेस व्यापार के लिए, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना उन नकली धर्मगुरुओं से ना करें। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो पाखंडवाद का खुला विरोध कहते हैं और जो सदग्रंथों में सद्भक्ति विधि बताई है उसको फॉलो करने के लिए देते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सद्भक्ति कहता है उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। और जब तक वो यहाँ रहता है उसके शरीर में सुख होता है, उसके सारे काम सिद्ध होते रहते हैं। और जब वो उस शरीर छोड़ करके चला जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो आप सभी लोग भगवान को मानने वाले हो,
ठीक है, भगवान को मानने वाले हो, तो आप ये बताइए कि इंडिया में ही भगवान है क्या? सभी जगह भगवान होने चाहिए। विदेशों में कोई भी एक भी बंदा भगवान को नहीं मानता। पूरा चीन नास्तिक है, केवल साइंस पर ही आधारित है, साइंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्या-क्या बना रहा है, जापान ने क्या कैसी-कैसी टेक्नोलॉजी बना दी। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, कोलकाता के अंदर पानी में चलने वाली मेट्रो ट्रेन बनाई हुई है, तो वहाँ कौन-सा भगवान है? आप खुद बताइए, केवल इंडिया में भगवान के नाम पे लोग भ्रमित हैं, बाकी विदेशों में उनके का काम नहीं हो रहा है, वहाँ कौन-सा भगवान आ रहा है? आप ये बताइए। देखिए सर जी, बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं ना, उनका कोई भी मीडिया वाला दिखा नहीं रहा है। अगर आज आप लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है, तो आज सबसे बड़ा कोई दोषी है, कोई अपराधी है, तो वो है मीडिया इस देश का। क्योंकि मीडिया संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। आगे अभी ये होता है कि अगर कोई ये कह दे, कोई एक्टर कि क्या नाम से शिल्प उस अखबार में था कि शिल्पा शेट्टी ने घर में उगाया बैगन, उसका बनाया भरता, तो न्यूज पे भी चला, अखबार की हेडलाइंस बन गई। लेकिन आज ये जरूरी नहीं था, बल्कि आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों ने नशे को छोड़ा। ये बात दिखानी चाहिए मीडिया वालों को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लाखों लोगों ने पाखंडवाद को त्यागा, लाखों लोगों ने नशे को त्यागा, लाखों लोगों ने मांस को त्यागा। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लाखों लोगों के कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां ठीक हुई। ये दिखाना चाहिए था, लेकिन इस देश का मीडिया गुमराह करने का काम कर रहा है, इसीलिए आप लोगों तक हकीकत नहीं पहुंच रही है। आप ये देखो कि आप कर रहे हैं भारत की बात और विदेश की बात। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 550 से भी ज्यादा नामदान हैं। और ये समझो कि कम से कम आधे वैज्ञानिक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कोई बताएगा तब तो आपको पता लगेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया दिखाएगा नाच गाना, अश्लील गाना। कोई गाना आ गया कि क्या नाम से अपने यार को धोखा दो, मुझे डार्लिंग मौका दो, तो मीडिया पे वही छा जाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, जिससे विश्व का कल्याण होगा, जिससे भारत में रह रहे लोगों का नशा छूटेगा। दहेज मुक्त अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, जो आज भारत में अभिशाप बना हुआ है, दहेज, बिना दहेज की शादी नहीं होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों शादियां दहेज मुक्त करवा दी। लेकिन आपको पता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश का मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है। इस देश का मीडिया ये समझो कि ये दुर्भाग्य है कि संत रामपाल जी महाराज जिससे पूरे विश्व को, मान लो आज भारत विश्व गुरु बन जाता है अगर आज मीडिया वाले दिखाते, लेकिन मीडिया वाले दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है। तो हम तो इस देश की मीडिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप आंखें खोलो और देखो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या है, संत रामपाल जी महाराज कितना संघर्ष कर रहे हैं परमात्मा के लिए। और अगर आप नहीं भी बताओगे तो परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पे जाएगा। तुम तो क्या, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ना पहुंचे पूरे देश तक। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विदेशों में भी फैल रहा है, वहाँ पर भी लोग भगवान को मानने वाले हो गए हैं? विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान की तरह लोग पूज रहे हैं। क्योंकि जब उन्हें अस्पताल से कोई राहत नहीं मिलती है, किसी वैज्ञानिक को जब अस्पताल से राहत नहीं मिलती है, तब वो भगवान की खोज करता है। और जब वो यहाँ वहाँ ठग जाता है, तब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आता है और सदभक्ति कहता है। तो वैज्ञानिकों के भी इलाज नहीं हो रहे हैं, बाकी सदभक्ति कहने से उनकी गंभीर से गंभीर बीमारी का निदान हो रहा है। ब्लड कैंसर जैसी समस्याएं दूर हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर की भक्ति करने से। तो सर आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि भगवान है और दूसरी तरफ पाखंडवाद की भी बात कर रहे हैं। तो आप कैसे, मतलब किस प्रकार के भगवान की बात कर रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है सर, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान ने ये कर दिया, कि भगवान ने वो कर दिया। ऐसा तो कोई प्रमाण आज तक हमें मिला ही नहीं है। तो आप किस प्रकार कह रहे हो कैंसर ठीक हो गई, वो हो गई, वो किस चीज से, क्या उसका क्या पूजा है, मतलब कैसे होती है वो ठीक? मतलब कोई दवाई गोली क्या है उसका प्रमाण? देखिए सर जी, आपको पता इसीलिए नहीं है कि इस देश का मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया इस देश को गुमराह कर रहा है। अश्लील गाने, नाच गाना, उस नेता ने वो बयान दे दिया, वहां पर ऐसा हो गया। उससे कोई नेता आता है, उसका इंटरव्यू लेते हैं तो बोलते हैं आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप चाय पीते हैं, कितने बजे चाय पीते हैं, शाम को लंच कितने बजे करते हैं। ये बात पूछने की नहीं है। ये समस्या नहीं है देश की। समस्या ये है कि जिससे दहेज की समाप्ति हो। पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद को इस देश का मीडिया बताया कि पाखंडवाद ये है, और पाखंडवाद से निजात कैसे मिलेगी, उसका समाधान क्या है, और सद्भक्ति क्या है, सतज्ञान क्या है। अगर मीडिया वाला बताता तो आप तक पहुंचती। लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया के लोग, इस देश के मीडिया के लोग इस हकीकत को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि उन पर शासन का, प्रशासन का और धर्म गुरुओं का
दबाव है, लेकिन इस देश की मीडिया जो सच दिखाने का उनका धर्म है, इस देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज भ्रष्ट हो चुका है और वो सच को नहीं दिखा रहा है, बहुत बड़ा अपराधी है और आगे चल करके वो भगवान के सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। अगर आप मीडिया तो छोड़ो, आप ये देखो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक को पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जिनको लाभ हुआ है उनके नाम लिखे हुए हैं उस पुस्तक में, पता लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट करो और पूछो कि भैया आपको लाभ हुए कि नहीं हुए। उसमें विदेश के भी लोग हैं, भारत के भी लोग हैं, आप उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। इन पुस्तकों को पढ़ो, इसके बाद फिर आप डिस्कस करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर जी। चलिए तो दर्शकों आज की इस डिबेट को हम यही खत्म करते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।